उसको कामयाब करिए। ये कोई सियासी पार्टी का एहतजाज नहीं है, ये इलेक्शन के वोटों को बटोरने का एहतजाज नहीं है। जिस चीज का मालिक है उसकी हिफाजत करने के लिए एहतजाज हो रहा है पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला। जो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने प्रोग्राम बनाया उसमें हिस्सा लीजिए। जो तारीख के दिन आपसे कहा गया लाइट बंद करना, लाइट बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे? ये तो बोलेंगे अम्मा 10 मिनट सीरियल है। अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने सिख भाइयों के साथ वो भी आज बड़े तकलीफ में है कि ऐसा कैसा कानून बीजेपी की हुकूमत ने बना। भाई है मेरे भाई, खुदारा उनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मैं और अब्दुल्ला साहब हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर थे। मिस्टर अब्दुल्ला, I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the Joint Working Committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel, Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora had clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora have said, if you remember, that they believe in the concept of Da'il Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज़ शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे लंदन से। मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्त से अलहदा करो। क्योंकि दाऊदी बोरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइन और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्त एक्ट से लेना देना नहीं, इनको निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की। बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने बुझा दिया आपको, और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो लोग के लेवल के लाया हूं। आप समझ रहे हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। The committee, when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई, ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1904 कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी
दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए, वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको मुझे से कराना। अब चौथी बात यह है, बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। आज से थोड़े दिन पहले हैदराबाद में फतेह दरवाजे पे एक चालाक आदमी था, लगता है उन्हें भी मोदी जी की शागिर्दी में निकला सो। उन्हें क्या बोला, आप मेरे पास आओ, जिसके सर टकले हैं मैं दवा देता हूं, बाल उठ जाते। लाइन लग गए वहां पे, लगा दवा लगा, बाल उठते। अब पब्लिक बेचारी, तो मोदी जी भी यही बोल रहे, दवा ले लो सब चीज ठीक हो जाती। इनकी दवा नहीं है, ये दवा मौत है। ये दवा नहीं दे रहे, मौत का पैगाम दे रहे। ये वक्त को छीनने के लिए ला रहे हैं। आप सोचिए, दाऊदी घोड़ा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया, तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी घोड़ा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है, इनको काम कर दिया, सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रख, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। ये पैगाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। दाऊदी बोरा को मोदी धोखा दे दिए, उनके नाम को इस्तेमाल करके मुकेश भाई को बोले लो गुलाब जामुन खाओ एंड बी हैप्पी। उनके अच्छे दिन आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छठी बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि सदर साहब ने बहुत सी बातें आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, मगर आज भी हम वक्त की जायदाद को खो रहे। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, जो 12 साल से काबिज है वो मालिक बन रहा है। 6 महीने के अंदर पोर्टल पर चलाना है, नहीं चलाए तो वक्त से चले जाएगा। वक्त इवैक्यू प्रॉपर्टीज निकल गई हमारे हाथ से। 100 एकड़ जमीन है पंजाब हरियाणा में जो आज गवर्नमेंट उस पर काबिज हो चुकी है। रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और इसमें एक है वक्फ औलाद अब नहीं कर सकेंगे आप। वक्फ औलाद के बारे में कह रहे हैं कि बच्ची का शेर मार के कोई वक्फ औलाद नहीं कर सकता। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अपने बेटे बेटी को मालिक नहीं बना रहा हूं। क्या यह बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हिंदू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एक हमारा हिंदू भाई अपने विल के जरिए अपनी एक औलाद को या मोहल्ले में किसी को पूरी प्रॉपर्टी दे सकता है, मगर मुसलमान 1/3 से ज्यादा अपनी किसी औलाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। अब यह कानून जो है, अभी अगर कोई कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम दरगाह में उर्स नहीं करना, कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम आशूर खाने में इमाम बारे में मजलिस नहीं करना, कलेक्टर अगर कोई मुतवल्ली मस्जिद को बोलेगा कि तुम मस्जिद में अज़ान नहीं देना, और अगर मुतवल्ली नहीं सुनेगा तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। यह कानून है। अभी पहले कानून यह था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचता तो 2 साल की सजा, नॉन अवेलेबल। अब मोदी जी बोले प्यारे मैं राजा हूं, तुम लूटो पेड़ ले लो, 6 महीने की सजा काट के आ जाओ, मैं हूं ना। ये कानून बनाया गया है।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मुसलमानों के मफाद में नहीं है, ये वक्फ का कानून मुल्क के मफाद में नहीं है, ये वक्फ का कानून भारत के भाईचारगी के लिए नहीं है। झगड़े शुरू हो जाएंगे मस्जिदों पर, ये बोला जाएगा कि 500 साल पहले ऐसा था वहां पर, और ये बार बार बोलते टीवी पे, आपको वक्फ से क्या मिला? अरे क्या कोई आपके अम्मा के महल में आया जो हमसे पूछ रहे आप वक्फ से क्या मिला क्या नहीं मिला? हमारी आखिरत मिलती वक्फ को बचाए तो। ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वक्फ का है। हमदर्द रूह अफ़ज़ा पिए तो वो भी वक्फ का है। कलेजे को ठंडक पहुंचती तो वो पिएगा रूह अफ़ज़ा। अब रूह अफ़ज़ा के खिलाफ रूह जिहाद कर रहे, जो नाक से ऐसा सूंघ के दूसरे नाक में कुड़ी से निकालने का दर्ज देते। कहां जाएगा ये मुल्क? हद तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आपको ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर है, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे? आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं